अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ अपना इजी टेस्टी फूड चैनल पे एक नई रेसिपी के लिए के हाज़िर हुई हूँ और वो बहुत मज़ेदार आलू से बनती है रेसिपी है। आप इसको आलू की कढ़ाई भी कह सकते हैं, आलू फ्राई, खट्टे आलू और क्रीमी आलू। यकीन जानिए बहुत टेस्टी आलू होते हैं। ये रेसिपी आलू से बनती है लेकिन बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता दूं। मेरे पास आधा किलो आलू हैं, ठीक है, आधा किलो आलू हैं। आधा किलो आलू को मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके ऐसे बड़े स्लाइस रखने हैं, ठीक है। फुल बॉईल करना है, जितना आपको कुक होता है ना आलू, फुल बॉईल कर लेंगे आप आधा किलो आलू को। इसमें एक पाव से थोड़ा कम दही है, एक पाव से थोड़ा कम दही है। दही को बहुत अच्छे से फेंट लें। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल हैं, भर के 1 टेबल स्पून। 10 से 12 अदद कड़ी पत्ता है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल हैं। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून है। कुटा धनिया, साबुत धनिया जो होता है उसको कुटा हुआ 1 टेबल स्पून है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून। और वाइट दगनी मिर्च होती है ना, सफ़ेद काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च जो होती है उसका पाउडर जो है वो भी 1/2 टेबल स्पून है। और 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर। अच्छा जी, प्याज जो है, प्याज 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज जो होती है उसको मैंने स्टीम दे लिया, स्टीम पे गला लिया। गला के खूब अच्छे से मैश कर लें। मैश करी हुई प्याज है। प्याज का मैं आपको फिर दोहरा देती हूँ। ये प्याज मैंने बॉयल यानी स्टीम दी है, स्टीम दे के खूब अच्छे से मैश कर लिए। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज मैश की हुई। मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको एक बार फिर बता देती हूँ। बॉयल आलू आधा किलो, आधा पाव खूब अच्छे से फिटा हुआ क्रीमी दही है। कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद, सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून फुल भर के लेने हैं आपने। धनिया पाउडर कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। बड़े साइज़ की प्याज बॉयल की हुई, मैश की हुई 2 अदद। काली मिर्चें पिसी हुई 1 खाने का चम्मच। और सफ़ेद दकनी मिर्च जो होती है, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। अच्छा, इसमें कोई लाल मिर्च नहीं, कोई धनिया पाउडर नहीं, कोई पिसी मिर्च नहीं, कोई हल्दी नहीं, ठीक है। उसके बाद एक कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। और 4 से 5 अदद आप हरी मिर्चें ले लें, ठीक है। कसूरी मेथी लाजमी जाएगी। तो चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने आधा कप के करीब ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, अपनी कढ़ाई में ले लिया है। बॉयल किए हुए आलू जो हैं सबसे पहले मैं इसमें डालकर आलू को फ्राई करूँगी, ठीक है। हल्का सा आलू को कलर दे लूँगी। अच्छा, इस टाइम पे देखें ये हमारी बहुत झटपट पक जाएगी क्योंकि प्याज भी आपकी बॉयल की हुई है, आलू भी बॉयल है। जब बॉयल प्याज होती है तो उसको पकाने में हमें इतना टाइम नहीं लगता। प्याज मेरे पास बॉयल की हुई है तो उसको जब हम बनाएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ग्रेवी बनाने में। जब आलू फ्राई हो जाएंगे तो इसे मैं निकाल के एक अलग प्लेट में रख लूँगी और इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। आलू फ्राई हो गए, मैंने निकाल लिया। अब सबसे पहले इसके अंदर ऑयल में मैं कड़ी पत्ता और सफ़ेद तिल डालूँगी, ठीक है। तिल ज़रा से फ्राई करेंगे। और आलू फ्राई करने के बाद हमने उसी ऑयल के अंदर मतलब सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून भर के और कड़ी पत्ता ये डाल दिया। अब सफ़ेद ज़ीरा और धनिया जो था ना, साबुत धनिया कुटा हुआ, वो डाल दिया। ये सब चीज़ें फ्राई करेंगे। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि अब ऑयल में जल्दी जल्दी फ्राई होना शुरू हो जाती हैं सब चीज़ें। और जो प्याज थी मेरे पास बॉयल की हुई प्याज, अब ये डाल के खूब अच्छी तरह मैं इसको भूनूंगी। आपने ये सब काम अब स्लो फ्लेम पे करना है। अच्छा जी, ये काली मिर्च है और सफ़ेद मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून है, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून है, ये डाल दिया। नमक आप इसमें अपने हस्बे जायका डाल लीजिएगा, मैंने 1/2 टी स्पून डाला है, ठीक है। सॉरी, 1/2 टी स्पून से भी थोड़ा कम डाला है क्योंकि ये ऑलरेडी दही में भी खटास होती है ना, तो इसलिए। अब इसको बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इसको ऐसे खूब अच्छी तरह भूनूंगी मसाले को। जब ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा
फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। अभी हम इसको स्लो आंच पे ऐसे स्लो आंच पे जब तक ये भुन रहा है तो मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी मसाले को। इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। अभी देखें ऑयल ऊपर आ गया। प्याज ऑलरेडी क्योंकि बॉयल थी, बॉयल प्याज को उतना पकाना है या वो करना तो उतना वो नहीं होता। और कोई भी इसमें मसाला ऐसा नहीं जिसको आप बहुत देर तक पकाएं। ठीक है, ऑयल में जो है हमने तिल वगैरह फ्राई कर लिए थे, कड़ी पत्ता वगैरह फ्राई कर लिया था। अब ये देखें जब ये इस तरह अच्छे से पक जाए तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे आलू। ठीक है, अब हम इसमें आलू डाल के तकरीबन, अच्छा आलू बड़े साइज़ के ही इसमें अच्छे लगेंगे ना, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसमें छोटे साइज़ के आलू डालना चाहें तो छोटे भी कर सकती हैं, पर इसका फ्लेवर जो है इसी में मज़ेदार लगता है बड़े आलू में ना। अब मैं इसको फिर तकरीबन बस 5 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कि आलू में ना फ्लेवर सारे एब्जॉर्ब हो जाए, फिर दही डाल के भूनूंगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट ये आलू को पकते हुए इसमें हो गए। अब इस टाइम पे मैं इसमें सिर्फ जो हल्दी है मेरे पास, कसूरी मेथी है, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। अब मैं कसूरी मेथी डाल के दम दूँगी इस पर। ठीक है, कसूरी मेथी डाल के 2 से 3 मिनट इस पर दम दे दूँगी। उसके बाद लास्ट स्टेज होगा दही वाला। ठीक है, फिर अब हम इसको कवर अप कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, अभी 3 से 4 मिनट जो है कसूरी मेथी डाल के पकते हुए हो गए। मेथी भी अच्छे से दम में, खूब अच्छी खुशबू आ रही है। आप यकीन करें, बहुत मज़ेदार सी फ्लेवर, एक डिफरेंट बिल्कुल रेसिपी होती है ना, ये वो है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आप ये पता है कि अक्सर लोग जो सुबह नाश्ते में सालन पराठे से खाते हैं, उस टाइम पे तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं पूरी के साथ। और आप अगर रिफ़्रेशमेंट के तौर पे आप कोई चीज़ बनाती हैं अपने घर में, इसके साथ आप कचौरियाँ बना लें और ये बना लें रेसिपी, बहुत टेस्टी। अब देखें आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी। हमेशा कभी भी किसी भी सालन में आप जब दही ऐड करें तो स्लो फ्लेम पे ऐड करें। अभी मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। तकरीबन दही मेरा ये आधा किलो आलू में समझ लें आप 1 पाव से कुछ कम दही है। खूब अच्छी तरह से इसको चला दीजिए तेज से। दही भी खूब अच्छे से फिटा हुआ हो और आपने चलाना भी खूब अच्छी तरह है। ये देखिए, अब मैं इसको मुसलसल जो है ना इसी तरह बस चलाए जा रही हूँ इस टाइम पे, ताकि दही की ना वो फुटकियाँ जो बनती है ना वो ना बनने पाए। बस बहुत अच्छी तरह से आप इसको ऐसे चलाती जाएं। भूनना है उस टाइम तक आपने जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। इस टाइम पे छींटे भी आती हैं, ज़रा एहतियात रखिएगा। इसके साथ जो कचौरियाँ होती हैं ना, पूरियाँ, ओहो, फिर तो आप खाएं और मज़ा आ जाए माशाल्लाह। और जब आप इस रेसिपी को बनाइएगा, आपको पसंद आए, तो अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपनी हिफाजत में रखे। और भाई हम लोग की मेहनतों को कामयाब करें। हम इतनी मोहब्बत से, शौक़ से अपने घर वालों के लिए, सब के लिए बनाते हैं। ये भी एक इबादत है। अपने चाहे तबीयत ख़राब हो, थकन हो, तकलीफ़ हो, फिर भी उठ के बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब ये देखें, इसको ये खूब अच्छे से ये भुन गया है। अच्छा, इसकी स्टीम इतनी आ रही ना, स्टीम बहुत आ रही है, सचे वीडियो जो है मेरी थोड़ी ब्लर हो रही है। इस टाइम पे मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल के 4 अदद जो मैंने पेट चौक मतलब थोड़ा कट लगा लिया है हरी मिर्चों में ना, अब मैं इसे दम पे छोड़ दूँगी। देखें, आपको दिख रहा होगा ऑयल ऊपर आ गया है ये ना। अब मैं इसे 5 मिनट दम पे करूँगी और ये खाने के लिए मज़ेदार से हमारे जो है ना क्रीमी आलू, चीज़ी आलू, चटपटे आलू, फ्राई आलू माशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैंने तैयार किए हैं और ये खाने के लिए रेडी हैं। मैं इसे दम पे लगा के फिर आपको एक इसका डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार से जो है ना ये आलू हमारे रेडी हो गए। वीडियो आज कैमरा मोबाइल का ना मेरा थोड़ा ख़राब हुआ है, शायद क्लियर नहीं आ रही। ये देखें, और ग्रेवी देखें आप इसकी। और जब आप इसको बनाइएगा, खाइएगा, तो अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे चैनल्स को, मेरी मेहनत को कामयाब करे,
जिस मकसद को लेके मैं चली हूँ, अल्लाह पाक उस मकसद में मुझे कामयाबी दे और मुझे इस काबिल करे कि अल्लाह पाक मैं लोगों की भी मदद कर सकूँ, लोगों के काम आ सकूँ और कोई बंदा किसी बंदे का मोहताज ना हो। आपकी नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।